मुसलमान यूसीसी के कानून पर उस सूरत पर अमल करेगा कि उसका शरीयत से कोई टकराव ना हो और शरीयत के उसूलों से इनहराफ ना हो, उसकी मुखालफत ना हो, तो ऐसी सूरत में मुसलमान यूसीसी को कबूल करेगा और तस्लीम करेगा। और अगर ऐसी कंडीशन है उसमें शरीयत की मुखालफत की गई है तो फिर मुसलमान बाध्य नहीं है और उस कानून पर अमल करने के लिए यूसीसी बिल पास हुआ है, उत्तराखंड पहला राज्य बना, तो ये बड़ी खुशी की बात है। इससे एक तो माफियागिरी का अंत होगा और जो निचले तबके के अधिकार छिने, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा था, उनके साथ में भेदभाव हो रहा था, वो न्याय अब उस दर्जे को मिलेगा। उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले आज इस ऐतिहासिक कानून को लागू कर दिया गया। यूसीसी पूरे उत्तराखंड में लागू होगा। ये कानून राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड वासियों पर भी लागू होगा। वहीं इसे लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि अगर ये कानून शरीयत के हिसाब से हुआ तो इस पर अमल जरूर किया जाएगा, लेकिन अगर शरीयत से टकराता है तो मुसलमान ये कानून मानने के लिए बाध्य नहीं है। मौलाना के इस बयान के बाद सियासत गरमानी तय है। भारत का मुसलमान कानून पर अमल करता है और कानून को तस्लीम करता है। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो यूसीसी को लागू करने का प्रोग्राम बनाया है और आज से उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, तो इस सिलसिले में मुसलमान यूसीसी के कानून पर उस सूरत पर अमल करेगा कि उसका शरीयत से कोई टकराव ना हो और शरीयत के उसूलों से इनहराफ ना हो, उसकी मुखालफत ना हो, तो ऐसी सूरत में मुसलमान यूसीसी को कबूल करेगा और तस्लीम करेगा। और अगर ऐसी कंडीशन है उसमें शरीयत की मुखालफत की गई है तो फिर मुसलमान बाध्य नहीं है और उस कानून पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व के अलंबरदार बनना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का मंसूबा बनाया। ये मंसूबा उनका यकतरफा है। यूसीसी जो लागू करने जा रहे हैं, राय शुमारी, राय अम्मा यकतरफा की गई है, इसमें मुसलमानों की राय अम्मा नहीं ली गई है। वहीं मौलाना सूफियान ने भी यूसीसी को लेकर सवाल उठाए हैं। सर, उत्तराखंड में आज 12 बजे मुख्यमंत्री यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड पहला स्टेट बन जाएगा जो यूसीसी कानून लागू करने वाला होगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क की कतई तौर पर कभी जरूरत नहीं है। ये क्यों लागू किया जा रहा है, इसके पीछे वोट बैंक की क्या मुहिम है और किन लोगों को इसके माध्यम से उनके हुकूक छीनने की कोशिश की जाएगी, ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की शक्ल में लागू नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसका मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों के जो हुकूक हैं, उनकी जो मजहबी आज़ादी है या उनका जो पर्सनल लॉ में उनको जो इजाज़त मिली है, वो तमाम इख्तियारात उनसे छीन लिया जाए और मुसलमानों के हुकूक, मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो पर्सनल लॉ पर अमल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने और आइन ने उन्हें दिए हैं, उसको पामाल किया जाए। और यही एक प्लानिंग के तहत इस तरीके का ववेला मचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। महाकुंभ से भी आवाजें उठ रही हैं इस तरह की, यूसीसी यूपी में भी लागू किया जाए। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि उत्तराखंड तो लागू कर ही रहा है, अब उत्तर प्रदेश में भी तैयारी होगी फिर। देखिए, उसका खाका क्या है, उसमें क्या चीजें शामिल की गई हैं, ये तमाम चीजें जब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आएंगी, उसका विरोध की क्या शक्ल बनेगी ये तो हमें नहीं पता है। जब एक खाका पेश हो जाए, एक ड्राफ्ट बन के सामने आ जाए और उसमें ये चीजें देखी जाएं कि क्या चीजें हैं जो हमारे
तहजीब, हमारी सकाफत, हमारे मजहब और हमारे कल्चर के खिलाफ हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसकी मुखालिफत उसी तर्ज अमल के साथ और उसी जमहूरी निज़ाम और जमहूरी दायरे के अंदर रहकर की जाएगी। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सोचा छोड़ा गया है, ये महज एक नया शिगुफा है कि जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुल्क के अंदर और सूबे के अंदर एक नया मुद्दा लोगों को दिया जाए, जिससे उनके बुनियादी जो मसाइल हैं, जो उनके अपलिफ्टमेंट के मसाइल हैं, वो पीछे रह जाएं और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के दायरे में और नुक्ते नज़र से इन चीज़ों को देखा जाने लगे। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का स्वागत किया है। देखिए, उत्तराखंड जिस तरह से पहला राज्य बना है यूसीसी बिल पास करके उसे लागू करके वहाँ, तो देखिए ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सन 1950 में जो संविधान लागू किया गया उसमें बहुत सारी कमियां रही ऐसी कि जो लोग उसे पास कराने वाले थे उन्होंने अपनी राय से उसमें कुछ कमियां ऐसी छोड़ दी और विशेष धर्म के आधार पर विशेष अधिकार लिए और उन अधिकारों का मिसयूज किया। यानी कि अधिकार लेने के बाद में अधिकारों को खुद ही हड़प करने की कोशिश की गई। इससे अन्याय हुआ समाज में और जो कमजोर वर्ग था उसके अधिकार छिने। अब ये यूसीसी बिल पास हुआ है, उत्तराखंड पहला राज्य बना, तो ये बड़ी खुशी की बात है। इससे एक तो माफियागिरी का अंत होगा और जो निचले तबके के अधिकार छिने, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा था, उनके साथ में भेदभाव हो रहा था, वो न्याय अब उस दर्जे को मिलेगा। तो हम तो यही कह रहे हैं कि यह काम पूरे देश में जल्द से जल्द होना चाहिए। यूसीसी बिल पूरे देश में जल्द से जल्द लागू हो जाना चाहिए, जिससे कि जो अन्याय हुआ है वो अब समानता की धारा में आकर के सभी को बराबरी के साथ न्याय मिलने का मौका मिले। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक सा कानून होगा। शादी के साथ साथ लिव इन में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।